जब लगा था दरबार देवताओं का, इंद्रलोक में अप्सरा सयानी हुई, 3 लोक और 14 भुवन की कथा, मृतलोक में अमर कहानी हुई। राजा इंद्र के दरबार सजा था जहां, एक अप्सरा से भारी नादानी हुई। ये भैया एक बार इंद्रलोक के राजा महाराज इंद्रदेव जी, आकाश भैया इंद्रदेव महाराज जी का एकदम दरबार लगा हुआ, एकदम इंद्रासन सजा हुआ है। और वही समय एक घटना घटी बा। कौन घटना घटी बा तनी आप लोग ध्यान दिया। एमे एक नया प्रमाण फिर मिली मार साहब। एक लाइन तर्ज बा कैसे? अरे नजरे मिला मिला के मुस्कुराइए नया, नजरे मिला मिला के मुस्कुराइए नया, मिला मिला के मुस्कुराइए न आप, मुस्कुराइए नया, इतने करीब आके दूर जाइए नया, इतने करीब आके दूर जाइए नया। इंद्रलोक में इंद्रदेव महाराज एक बार सभा लगाते हैं। सभा जुट गए तो सभा में एक बात बोले कि कोई ऐसा ऋषि बुलाइए जौन ऋषि के कथा भी सही हो और उनके वचन तो कोई काट ना पाए। तमाम दरबारी मिल के कहने के बाद बताइए, कहा मृतलोक का एक ऐसा ऋषि जिसको लोग दुर्वासा कहते हैं। कहन तब कहन उन्हीं के बोलावा, दुर्वासा ऋषि के बुलाए लिए। और जब दुर्वासा ऋषि के बुलाए ले तो इंद्रदेव महाराज अपने नगर की एक अप्सरा, जौने अप्सरा के नाम दिव्यांगी बतावा गवा दो। अब देखा दिव्यांगी अप्सरा ढेर रही, लेकिन ई जौन अप्सरा है एक नई कहानी है। अब दिव्यांगी अप्सरा आएगी बेचारी एकदम कटीली बदल लेके खूब बढ़िया चमकत उमकत की छम छम करत आए तो इंद्रदेव महाराज कहन की सुनो है दिव्यांगी, एक काम करो। कहन मैं मृतलोक के ऋषि दुर्वासा को बुलाया हूँ और यहाँ पर आने के बाद उसके ईमान को डिगा दोगी तो का इंद्रलोक के आधा हिस्सा दे दिए। अगर तू न डिगाई पाऊ तो जान ले कि है हमार तलवार निकल तनाजा चल जाइए। कहन तब कहन कोई बात नहीं, मरना तो है ही एक दिन, कुछ ऐसा काम करके मरे जिससे दुनिया में नाम हो। जब इतना कह के करन तो होत कब मार साहब। अरे नर्तकी ने देख कर प्रणाम है किया, नर्तकी ने देख कर प्रणाम है किया,
बोल अरे प्रणाम है किया, प्रणाम है किया। अरे नाच नाच, अरे नाच नाच करके अपना काम है किया, है किया, किया। नाच नाच करके नर्तकी अपना काम किया। ए भैया नर्तकी अपन काम करे लाग लगी नाचे, नाचत नाचत कहा का कहे अरे तौबा तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल। एक दिन लगी मेरी जान घुंघरू पायल की, ए भैया अप्सरा लगी नाचे, नर्तकी लगी नाचे, नाचत 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 मुड़े के पसीना गोड़े चला आए, गोड़े के पसीना मुड़े चढ़ गया, लेकिन दुर्वासा ऋषि महाराज के नीचे सुपर मूड़ी नहीं भाई। और जब मूड़ी नीचे सुपर नहीं भाई तो वही नर्तकी पकड़ ले दाढ़ी, दाढ़ी पकड़ के हिलाए कहे तुम जानवर हो क्या। ध्यान दें आप, जब कहें तुम जानवर हो क्या, क्रोध में आकर के आग बबूला दुर्वासा ऋषि ऊपर मुड़ी कई के और नर्तकी को श्राप दे देते हैं कि या दुष्ट नारी, तेरे कमर हिलाने से अगर मैं नाच दूं, मैं खुशी हो जाऊं, मैं लोभित हो जाऊं, अपने ईमान को खो दूं, तब तो हम मनई यही। अगर हम लंगोट के पक्का यही तो हम मनई नहीं आटी। अगर जानवर का इतना ही शौक है तुझे तो जा, तुझे मैं श्राप देता हूं, तू अभी जानवर हो जा। अब जब जानवर होगी के घोड़ी बन गई तुरंत ही, जब वो नर्तकी घोड़ी बन गई श्राप दे दिए कि तुम दिन में घोड़ी और रात में गोरी रहोगी। डबलू भैया वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में, जब पढ़ तब जनबे। लबल लबल लपसिंग नहीं चाट गया वो कभी रहा कहा थी। आकाश भैया हाँ तर्ज लगे मार साहब। और जब घोड़ी बन गई तुरंत, घोड़ी बन के शेड़ों में गिर गई दुर्वासा ऋषि के नर्तकी और पूछे लाख स्वामी हमार उद्धार कैसे होई। दुर्वासा ऋषि जी के बार बार शेड़ों में गिरते गिरते उनके दिल में दया आ गई और कहन कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुमने तो गलती कर दिया है। हाथ से फेंका हुआ ईंट, मुख से निकली बोली, बंदूक की निकली गोली कभी वापस वही काम करी। कह तब कहन मैं तुमको बता रहा हूँ जब 3:30 वज्र इकट्ठा हुई। ध्यान दिया है भाई, 3:30 वज्र हो ही कहाँ से इकट्ठा। अब दिमाग को लगावा 3:30 वज्र हाई का ध्यान दिया है आप। अब इतना कहें 3:30 वज्र जब इकट्ठा हुई, 3:30 वज्र के छांव तोहरे ऊपर पड़ी, तब तू फिर से घोड़ी से गोरी हुई जब तब दोबारा घोड़ी। अब वो बेचारी नर्तकी इंद्रलोक से घूमत 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 मृतलोक में आई गई। और जब मृतलोक में आए तो धीरे 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 महाराज राजा डांगू के दरबार में चली गई। महाराज राजा डांगू के दरबार में चली गई तो एक लाइन तर्ज लगी मार साहब। ये तरफ के लाइन बा होली में कोनो देवर का बा ए भौजी, ए भौजी ए रंग दे भाई चोलिया तो हार के वरिया बंद कैके। लेकिन भैया घोड़िया जब टहरा टहरा राजा डांगू के दरबार में आई गई
तो तमाम दरबारी और बारी देखें कि अरे बाप रे बाप, इतनी विशाल घोड़ी, इतनी सुंदर घोड़ी। राजा डांगू आदेश दे दिए कि रे 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 पहरेदार, ये घोड़ी, ये घोड़ी, पकड़ो पकड़ो बे पहरेदार, भाग ना जाए घोड़ी, पकड़ो पकड़ो बे पहरेदार, भाग ना जाए घोड़ी। कितने सुहाने सिर के बाल, कितने सुहाने सिर के बाल, भाग ना जाए घोड़ी, ये घोड़ी, ये घोड़ी, ये घोड़ी, पकड़ो पकड़ो बे पहरेदार, भाग ना जाए घोड़ी। अब घोड़िया बेचारी चली आए, तमाम प्रकार के दरबारी बड़ा बड़ा घोड़ा लेके घोड़ी पीछे लगाई दे। और जब घोड़ी बेचारी अपने सामने बड़ा बड़ा घोड़ा देखत तो दुपुक के भागत भाग चला हिया से मार एकदम जब दौड़े चाहिए 2-4 फीट कूदे चाहिए तब 8-8 7-7 फीट एकदम टाकत चली जान बचावत। लेकिन चौबीरदा दरबारी घोड़ा लगाए दे। जब चौबीरदा घोड़ा लगाए दे सब एकदम, सब घोड़ा तिरछे लगता है, घोड़ी का सब घोड़ा एकदम तिरछे लगता है। और जब घोड़िया बेचारी जान गई कि अब जान न बची, दरबारी एकदम हताश हो गए। महाराज डांगू अपने घोड़े पर सवार हुए और अपने घोड़े को लगा दिए घोड़ी के पीछे। घोड़िया बेचारी एकदम फेकराई लाग, और जब एकदम फेकराई लाग तो रुक गई। जब रुक गई तो होत का बमार साहब, ये तरह के लाइन बा, कोरी तोरी चुनरी बुन रे, कोरी तोरी चुनरी बन रे, रोड पर चले लू कमाल चाल रे। लेकिन आर्य घोड़ी के कलर तो उपमान करबो, घोड़ी के कलर तो बवाल करेबा, डांगू के दिल में हलाल करेबा। डांगू के दिल के हलाल करेबा। थोड़ी सफेद थोड़ी काली है घोड़ी, थोड़ी सफेद थोड़ी काली है घोड़ी, लोगवन कहेला निराली है घोड़ी। जैसे ऊपरा मंडरा तो हमरे कॉल करे, जैसे मडरा तो ऊपरा हमरे काल करबा, डांगू के दिल में हलाल करबा। डांगू के दिल के हे भैया, घोड़ी के पकड़ लेहन राजा डांगू, जब पकड़ लेहन तो का अस्तबल में ले जाए लगी, जहाँ 70-80 घोड़ा पहले बांधा है। अब घोड़ी हुआ जाए लगे तो कैसे बतावे कि हम घोड़ी ना आती, मैं गोरी आती। अब वो कैसे बतावे, लेकिन पीछे हिंचत बा, हम न जा पीछे हिंचत बा। और जब पीछे हिंचत बा, पीछे कहती गए डंडा लगाए, जब तू ही डंडा मारन सट से अंदर चली गई, जाए के अंदर खड़ी हो गई। अब घोड़ा देखा घोड़ा सब देखें कि नई घोड़ी कैसे आई यार। अब देखता ही देखा संझा हो गई, रात हो गया। जब रात हो गई तब घोड़ी
घोड़ी से गोरी होगी। ओहो और जब गोरी होगी तो आयन राजा डांगू जी देखा ही बरे कि देखी हमार घोड़िया बाप नहीं। की गाय। हाँ। और जब देखे तो वही घोड़िया तुरंत ही अपन रूप बदलत रही। रूप बदले घोड़ी से होगी गोरी। हाँ। और जब गोरी होगी तो राजा साहब कहन ओ हो ये तो दिन में घोड़ी बनी रहेगी सवारी करेंगे और रात में ये गोरी हो जाएगी तब तो सवारी नहीं हो पाएगी। घोड़ी है इसकी सवारी करेंगे। लेके आए ओका जब ओका बुलाए अपने कमरा में गोरी रो करके सारी बात बता रही है और रोई रोई कहा कि स्वामी आप जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। कहन मैंने मृतलोक के एक अलौकिक ऋषि दुर्वासा ऋषि के साथ में मैंने गद्दारी किया और मेरे गलती की सजा ये मिली कि हम दिनवा में घोड़ी रह रतिया में गोरी। कहन लेकिन एक कब मुक्ति मिली। कहन मुक्ति तब मिली जब 3:30 बजे इकट्ठा होकर लड़ाई लगी। राजा डांगू भगवान श्री शिव शंकर का परम भक्त था। राजा डांगू कहन कोई दिक्कत नहीं जब तक नहीं मुक्ति होती तब तक तुम हमारी हो। आई बतिया कौनो शिकायत कह देन भगवान श्री कन्हैया लगे कि अरे बाप रे बाप डांगू के पास एक विकराल घोड़ी है और वो घोड़ी कौनो और नहीं भगवान श्री यदुनंदन जी आपके लिए है। गोरी दहिया गोरी चुनरिया गोरी दहिया गोरी चुनरिया गोरी दहिया गोरी चुनरिया गोरी दहिया गोरी चुनरिया भीगोनो बरसात में। फिसल जाई पौआ तो होई हैरान। नाजुक दहिया फिसल जाई पौआ तो होई हैरान। नाजुक दहिया फिसल जाई पौआ तो होई हैरान। आजा 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 गोरी मोरी आजा आजा भीगोनो बरसात में। आजा गोरी मोरी कन्हैया भेजना बरसात। आजा गोरी मोरी कन्हैया भेजना बरसात। लेकिन ये भैया रो रो करके गोरी बतावे रो रो करके गोरी बतावे राजा जी के बात हो। रोको करके गोरी बतावे राजा जी के बात। रोको करके गोरी बतावे राजा जी के बात। रीति वतन से हैरान हमसे सुन लाए राजा। मिला बसाप कैसे होई अभिशाप तनी हमके बतादा। रो रो करके गोरी बतावे रो रो करके गोरी बतावे राजा जी से बात हो। ए भैया राजा डांगू जान गए कि अभी हमारे खियर रही। लेकिन जब खबर भगवान श्री कन्हैया पाए तुरंत पाती लिख करके भेज दिए कि ये डांगू ई घोड़ी चुपचाप पहुंचाई दे हमरे हिया। राजा डांगू भगवान श्री शिव शंकर का भक्त लिख करके पाती भेज दिए कि छलिया कब से घोड़ी की सवारी करे लागे। भैया बतावा
बतावा जब इतना बात बताएं भगवान श्री कन्हैया कह रहे ये घोड़ी मेरे लायक है, अगर तुम ऐसे आसानी से घोड़ी नहीं दोगे तो हमसे तुमसे युद्ध होगा, जो युद्ध में विजय प्राप्त करेगा उसी के यहाँ घोड़ी जाएगी। अब राजा डांगू भगवान श्री शिव शंकर को याद करके और चुनौती को स्वीकार कर लिया। बात आएगी लड़ाई के, और जब बात लड़ाई की आएगी तो टेरी में कहना पड़ा मार साहब। जवनिया गुलनौर कोई कली, अरे जवनिया वो जवनिया गुलनार कई कली, दिल में घोड़ी राली रात की बनली रनिया, दिन में घोड़ी रहली रात में बनली रनिया, जवनिया गुलनार कई कली। ए भैया दिन में घोड़ी बने रात में बतावा रनिया, 4 लाइन ककहरा से पद लग गया मार साहब। कहते हैं कान्हा जा करके डांगू मानो बात मेरी, सभा में मैं कहता हूँ देखो ना जज्बात मेरी, गाँव मेरा मथुरा गोकुल है, देह में बहुत ही ताप मेरी, घमंड सारा झार ले भाई, घमंड सारा झार ले भाई, देखा भाई अब औकात तेरी। कहन घमंड तोहर झार लेबै देखबै अब औकात तेरी। दोनों बहादुर आमने सामने आई गए, दोनों जने में युद्ध होए लाग। और जब दोनों जने में युद्ध होए लाग, भगवान श्री कन्हैया जी क्रोध में आकर के अपना वज्र छोड़ दिए, उनकर वज्र चक्र सुदर्शन। जब अपना वज्र छोड़ दिए तो भगवान श्री शिव शंकर को याद करते हैं राजा डांगू कि प्रभु हमार जान आज खतरे में बा। तुरंत ही भगवान श्री शिव शंकर जी अपना वज्र छोड़ दिए, उधर से त्रिशूल छोड़ दिए कि जा मेरे भक्त की रक्षा कर। अब देखा 2 वज्र हो गए, एक कन्हैया जी के एक शंकर जी के, दोनों जने के वज्र हो गए, लेकिन वो घोड़ी बेचारी थर 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 कांपत बा। वो याद कैले इंद्रदेव के कि प्रभु जिंदगी भर हम तोहार पूजा करे, कम से कम आज भंवर में नैया फंसी में बचाई लिया। इंद्रदेव अपना वज्र छोड़ दिए। जब 3 वज्र इकट्ठा हो के लड़ाई लागे, वही बिचवा में लड़ाइया देखे बड़े भीम पहुंचिए। अब भीम जब लड़ाई देखे बड़े पहुंचन तो बताया गया दोस्त भीम के देह आधी शरीर वज्र रही, तीनों छाव जब पड़ा घोड़ी के ऊपर तो दिनवई में जब वो दिनवई में गोरी होगी तो दोबारा घोड़ी नहीं बनी। तो ए भैया यही बड़े बताए कि जब पढ़ब्या तब जनब्या। बाबू राम आधार उस्ताद सब लिख के चला गया मास्टर साहब, कहना पड़ा लास्ट में छाप में। स्वामी गीतानंद संत भय अरे भुल्लुर तजे कोता, राम आधार दादा गुरु राजा राम की कविता प्यारी। जवनिया गुलनूर कलकली
अरे जवनिया गुलना ओ जवनिया गुलनार कैकली देखा सभा बीच में सूरज ना पटनिया जवनिया गुलनार कैकली शीशे कथा दिल मेरा है शीशे कथा दिल मेरा पत्थर का जमाना था दिल टूट गया एक केदारनाथ कांड में हमने एक गाना गाया था केदारनाथ घाटी में केदारनाथ घाटी ने कैसा कहर डाला सब डूब गया डूब गया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद।